हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आप सभी लोगों को कौशल मैथमेटिक्स स्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी लोग को मैं क्लास 11 का त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूं। अगर जो विद्यार्थी क्लास 11 का त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ करके आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर अगर रेगुलर वीडियो देखेंगे, अगर सपोर्ट करिएगा तो आप लोग के लिए क्लास 11 से रिलेटेड क्लास 11 का वीडियो बना करके हर चैप्टर का वीडियो बना करके आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्लास 11 को त्रिकोणमिति जैसे हम लोग शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग को कोण के बारे में यानी कोण के बारे में समझना बहुत जरूरी है। कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, कोण का डेफिनेशन यानी कोण क्या होता है। तो कोण के बारे में हम लोग को जानना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। तो चलिए कोण का डेफिनेशन हम लोग समझते हैं कि कोण का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। कोण का परिभाषा आप लोग को मैं एक फिगर के माध्यम से समझाने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। काफी आसान है, कोण का डेफिनेशन हम लोग काफी आसान तरीका से दे सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक हम क्या बना दिए, ये रेखा, इसको क्या बोलेंगे, रेखा। ये रेखा का क्या हो गया, ये हो गया रेखा का प्रारंभिक बिंदु, है ना। क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु। ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। अब मान लीजिए कि यही रेखा को अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं हम लोग रेखा। क्या बोल रहे हैं इसको, केवल रेखा बोल रहे हैं, केवल लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। अब यही रेखा को यानी इस निश्चित बिंदु से यानी इस प्रारंभिक बिंदु बोलिए या निश्चित बिंदु भी बोल सकते हैं, यानी जो रेखा का जो निश्चित बिंदु है, इस लाइन का जो निश्चित बिंदु है, यही निश्चित बिंदु से क्या करेंगे, इस लाइन को रोटेट करेंगे यानी घुमाएंगे। तो मान लीजिए कि इस लाइन को घुमा करके हम लोग यहाँ तक लेकर के चले आए। तो जब इस रेखा को इस लाइन को रोटेट करने के बाद यानी रोटेट किए, रोटेट कर करके इसको हम लोग इस स्थिति में ले आए। पहले इसका स्थिति क्या था, यानी इस तरह था, यानी इसका स्थिति इस प्रकार से था। अब इसका स्थिति क्या है, यानी इसका स्थिति को यानी इस लाइन की स्थिति को रोटेट करके क्या कर दिए, बदल दिए। स्थिति को क्या कर दिए, बदल दिए। तो इस लाइन के रोटेट करने के बाद जो इसका स्थिति बदला, और बदलने के बाद देखिए जब इसका स्थिति बदल गया तब इसको हम लोग अलग अलग नाम देंगे। क्या करेंगे, अलग अलग नाम देंगे। अब इसको बोलिएगा क्या, इसको आप बोलिएगा प्रारंभिक रेखा। क्या बोलिएगा, प्रारंभिक रेखा। इंग्लिश में बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, इनिशियल लाइन, ठीक है, इनिशियल लाइन। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंतिम रेखा। इसको क्या बोलेंगे, अंतिम रेखा। अंतिम रेखा बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। तो इतना तो आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, इसको रोटेट किए तो इसको बोलेंगे प्रारंभिक रेखा और इसको बोलेंगे अंतिम रेखा। तो हम लोग तो समझ रहे हैं कोण, तो इसमें हम लोग कोण का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे। तो कोण का डेफिनेशन इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग एक लाइन को क्या किए, रोटेट किए, रोटेट करने से इसमें जो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच के क्या करेंगे, बीच के माप को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। एक बार और ध्यान पूर्वक समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। कोण का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे कि ये जो एक निश्चित बिंदु से किसी एक लाइन को घुमाने पर प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच के माप को ही हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। यानी इसके बीच का जो माप होता है यानी उसको मापेंगे, वही जो माप जितना भी माप हो वही माप क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। समझ पाए आप लोग बात को। तो ये होता है कोण का डेफिनेशन, ठीक है। ये हो गया कोण का डेफिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जब कोण का डेफिनेशन समझ गए, कोण का परिभाषा समझ गए, तो अब समझेंगे कि कोण के यानी जो कोण है, ये जो माप है, माप के मापने के लिए कोई विधि तो बना होगा ना। तो किसी भी कोण को यानी कोण को मापने का दो प्रचलित विधियां हैं। ऐसे और भी विधियां हैं मगर दो प्रचलित विधियां हैं। क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला विधि है डिग्री मेथड।
डिग्री डिग्री मेथड बोलते हैं, डिग्री मेथड। दूसरा विधि क्या है, रेडियन मेथड, रेडियन मेथड। यानी कोण को मापने का दो प्रचलित विधियां हैं, और भी विधि है मगर ये बहुत प्रचलित विधि है। यही किसी भी कोण को अगर हम लोग मापते हैं तो यही दो विधि के सहारा लेकर के हम लोग कोण को मापते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि डिग्री मेथड क्या होता है और रेडियन मेथड क्या होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर आप लोग। पहला हम बात करते हैं डिग्री मेथड का। डिग्री मेथड क्या होता है, यानी डिग्री मेथड में हम लोग कोण को किस तरह से मापते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम एक लाइन लेते हैं, यानी रेखा, और इस रेखा पर, इस रेखा के निश्चित पॉइंट से, यानी अपने प्रकाल की सहायता से, यानी कुछ सेंटीमीटर का चाप लेकर के क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम लोग ऐसे ऐसे घुमाएंगे। ऐसे टुकड़ा के द्वारा आपको दर्शा रहे हैं कि ऐसे टूटी हुई लाइन के द्वारा इस तरह से क्या कर देंगे, जहां से शुरू किए थे घुमाते हुए वही बिंदु तक ले आएंगे। तो यहां पर कहा जाता है कि हम लोग एक लाइन पर कुछ सेंटीमीटर चाप लेकर के, यानी हम लोग कोई लाइन को घुमावदार बनाया, यानी लाइन को क्या बनाए, टूटी रेखा के द्वारा ऐसे दिखाया गया, और जहां से लाइन शुरू किए वहीं पर घुमा करके फिर से वही जगह पर लेकर आ जाया जाए। तो बताया जाता है कि अगर हम लोग किसी भी लाइन को क्या करते हैं, यानी पूरा ऐसे गोल घुमा देते हैं, तो कहते हैं कि पूरा कितना डिग्री का कोण हम लोग बना दिए, 360 डिग्री का कोण बना दिए। बात को समझे आप लोग। यानी इसको हम लोग यहाँ से इस बिंदु से 360 बार घुमाए, और जो 360 भाग में बटा था, जो पूरा वो लाइन को मतलब क्या, उसको हम 360 भाग हम लोग को बनाना पड़ा, ठीक ना। यानी यहाँ से जैसे बनाना शुरू किए टूटा हुआ लाइन को, तो 360 बार उसको बनाना पड़ा, तब जाकर के यहाँ हम लोग फिर से वही पॉइंट तक पहुंचे। 360 बार उसको बनाना पड़ा, तब ई पॉइंट पर पहुंचे। और जो 360 बार बनाए टूटी हुई लाइन को, तो एक लाइन को एक भाग बोलते हैं, वही एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं, है ना। तो उस तरह से हम लोग उस भाग को कितना बार बनाए, कितना भाग में बांटे, 360 भाग में बांटे, है ना। 360 भाग में बांटा गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग किसी भी लाइन को पूरा जहां से घुमाना शुरू किए और फिर से वहीं लेकर के आ जाते हैं, तो बताया जाता है कि कितना डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री का। बात समझ में आया कि हम लोग क्यों बोलते हैं 360 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है डिग्री मेथड, ठीक है। तो कोई भी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, यानी किसी पॉइंट से घुमाना शुरू करते हैं, फिर वही पॉइंट पर लेकर चलाते हैं, तो बोलते हैं कि 360 डिग्री को 360 डिग्री का कोण बना। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बना दिए, इसलिए कहते हैं। बात को अगर आप लोग इतना कि अब आप लोग बात को समझ गए होंगे। तो चलिए ये हो गया 360 डिग्री, तो ये हो गया डिग्री मेथड। यहां पर अगर आप लोग समझ रहे होंगे, तो अब हम बात करते हैं, यानी डिग्री मेथड में ही बात कर लेते हैं कि और किस किस तरह से मतलब कि डिग्री मेथड में कोण बनता है। तो ये हो गया, ये तो हो गया अगर पूरा घुमाए तो 360 डिग्री, और एक भाग को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, यानी 1/360, है ना। 1 क्या लिखते हैं, 360 डिग्री, है ना। अब क्यों लिखते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। यानी ये वाला एक का मतलब हो गया कि पूरा, ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन को गोल घुमाए ना, ये पूरा लाइन को हम लोग कितना भाग में बांटे, अभी बताएं आप लोगों को कितना भाग में बांटे, 360 भाग में बांटा गया। और उसका जो एक भाग होता है, वो एक भाग क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। इसलिए 1 डिग्री बराबर होता है क्या, 1/360 डिग्री। यानी उसका 360 डिग्री में जो भाग 360
12 जो बाटे उसका जो 360वां भाग है वही 360वां भाग को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर यहाँ से हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/360 डिग्री। ठीक है, ये बात को अगर आप लोग अब पूरा हमको पूरा उम्मीद है कि ये बात को आप लोग बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग समझ गए हो। तो हमको पूरा उम्मीद है कि इस बात को आप लोग बहुत ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि डिग्री मेथड में और किस किस तरह से कोण बनता है ना। अगर मान लीजिए कि इसको क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, लाइन। असल में हम लोग को यही लाइन को यहाँ से यहाँ तक घुमाना शुरू किए थे, यानी ये लाइन पर से कोई बिंदु से क्या किए जी, कि कोई कुछ सेंटीमीटर का चाप लेकर के ऐसे घुमा करके इसको यहाँ तक ले आए। ठीक है, अब इसी में हम लोग बात करते हैं कि और किस तरह से डिग्री मेथड में कोण बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे कि जैसे ये लाइन है, अगर ये लाइन को हम लोग क्या करें, अगर इस लाइन को, इसको क्या बोल रहे हैं, अभी केवल लाइन बोल रहे हैं, ये लाइन को इस निश्चित बिंदु से घुमाते हुए, मान लीजिए कि इसको घुमाते हुए क्या किया जी, इस बिंदु से घुमाना शुरू किए और घुमा करके फिर इस स्थिति में ले आए, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि ये कितना डिग्री के कोण बनाए, 180 डिग्री के। क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। यानी कोई भी हम लोग इनिशियल लाइन यानी प्रारंभिक रेखा को घुमाते हुए क्या करें, प्रारंभिक रेखा को घुमा रहे हैं तो उसका जो अंतिम रेखा है, वो अंतिम रेखा और प्रारंभिक रेखा दोनों एक दूसरे के विपरीत आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होता है, दिशा जो होता है, दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, दोनों एक दूसरे का, यानी प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा को इस तरह से घुमाएं कि दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, दोनों का दिशा एक दूसरे के विपरीत हो गया, तो ऐसे बोलते हैं हम लोग, इस तरह से हो गया, इसका दिशा इस ओर, इसका दिशा इस ओर, तो बोलते हैं इसको हम लोग 180 डिग्री, यानी यहाँ पर हम लोग कितना डिग्री का कोण बना दिए, 180 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना दिए, 180 डिग्री का कोण बना दिए। ये बात को आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग किसी इनिशियल लाइन को यानी किसी प्रारंभिक रेखा को इस निश्चित बिंदु से इतना घुमाया जाए कि केवल 1/4 भाग कवर करे, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। तो आप लोग डिग्री मेथड समझ पा रहे होंगे। चलिए और कुछ बात कर लेते हैं कि अगर 1/4 कवर किया तो इसको 90 डिग्री बोल रहे हैं, और इसको हम लोग साथ ही साथ धनात्मक कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनात्मक कोण बोलते हैं। धनात्मक कोण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं, यानी किसी भी रेखा को यानी इनिशियल लाइन को इस निश्चित बिंदु से क्या करते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में अगर घुमा रहे हैं, तो जो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाने से इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच जो कोण बनता है, वो कोण कैसा कोण होता है, धनात्मक कोण। क्या, धनात्मक कोण है ना। तो जब हम लोग किसी प्रारंभिक रेखा को क्या करें, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएं, तो बोलते हैं कि यहाँ पर धनात्मक कोण बन रहा है ना। और अगर हम लोग क्या करें कि किसी भी लाइन को क्या करें जी, घड़ी के ही दिशा में घुमाएं, है ना, घड़ी के दिशा में ही घुमाएं, यानी इस ओर घुमाएं, तो इस ओर घुमाने से ही जो कोण बनता है, ये क्या बनता है जी, ऋणात्मक कोण बनता है। इसको कौन बोलते हैं, ऋणात्मक, है ना। तो ये बात को आप लोग समझ पाए होंगे, धनात्मक कोण क्या होता है और ऋणात्मक कोण क्या होता है डिग्री मेथड में, है ना। यानी किसी रेखा को निश्चित बिंदु से क्या करें, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, तो वहां पर धनात्मक कोण बनता है। और किसी भी हम लोग रेखा को, किसी भी इनिशियल लाइन को उसके निश्चित बिंदु से घड़ी के दिशा में ही घुमाया जाए, तो वहां पर कौन कोण बनता है, कैसा कोण बनता है, ऋणात्मक कोण बनता है। उसको हम लोग कौन कोण कहेंगे, कौन एंगल कहेंगे, ऋणात्मक एंगल। चलिए ये बात को आप लोग समझ पाएंगे। ये हो गया आप लोग का डिग्री मेथड, है ना। अब हम लोग बात करते हैं रेडियन मेथड का। किसका, रेडियन मेथड का, कि रेडियन मेथड में हम लोग कोण को किस तरह से मापते हैं और रेडियन मेथड में कोण किस तरह से बनता है।
चलिए ये बात को हम लोग समझेंगे। तो इसको आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिए। इसको अब हम मिटा रहे हैं। चलिए हम लोग अब दूसरा विधि का बात करते हैं, यानी रेडियन मेथड। रेडियन मेथड में कैसे हम लोग कोण को मापते हैं, किस तरह से कोण बनता है रेडियन मेथड में, तो समझिएगा। तो रेडियन मेथड को समझने के लिए हम लोग को एक बनाना पड़ेगा वृत्त, और जो वृत्त बनाएंगे कि कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक ना। यानी इकाई लंबाई के त्रिज्या के एक वृत्त बनाएंगे, इकाई लंबाई की त्रिज्या के एक वृत्त बनाएंगे। तो रेडियन मेथड को हम लोग को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इकाई लंबाई वाले त्रिज्या का एक वृत्त बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसमें रेडियन मेथड यानी रेडियन में कोण कैसे बनता है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इकाई लंबाई त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाएंगे, और इस तरह से हम बना लिए हैं वृत्त। तो अब क्या करेंगे, इसमें ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या का क्या हो गया, ये तो वृत्त को अगर कहें तो वृत्त की केंद्र हुआ, यही त्रिज्या हो गया। अगर यही त्रिज्या को हम लोग वृत्त के परिधि पर अगर इकाई लंबाई तक घुमाएं, क्या वृत्त के परिधि पर, यानी क्या करें जी, इसको केंद्र मानते हुए इस त्रिज्या को इकाई लंबाई तक घुमाएं वृत्त के परिधि पर, तो कहते हैं कि इस त्रिज्या के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना रेडियन के बराबर होता है, 1 रेडियन होता है। क्या होता है, 1 रेडियन होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग बात को। यानी रेडियन मेथड को समझने के लिए क्या बोले कि इकाई लंबाई त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लीजिए। अब उसके बाद क्या करिए कि यही त्रिज्या को वृत्त के परिधि पर इकाई लंबाई तक घुमाइए, और वही इकाई लंबाई तक घुमाने पर उस त्रिज्या के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन होता है। क्या होता है, 1 रेडियन के बराबर होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अब वृत्त पर कितना डिग्री का कोण बना, कितना रेडियन का कोण बना रहा है, 1 रेडियन का। डिग्री नहीं बोलेंगे, डिग्री बोलना गलत हो जाएगा, है ना। तो इस स्थिति में हम लोग रेडियन में बोलते हैं कोण, ठीक है। तो इस त्रिज्या को इस वृत्त के परिधि पर इकाई लंबाई तक घुमाएं, तो इस वृत्त के केंद्र पर 1 रेडियन कोण अंतरित किया। अब अगर हम लोग इस त्रिज्या को इस वृत्त के परिधि पर 2 इकाई लंबाई तक घुमाते, तो रेडियन यानी वृत्त के केंद्र पर 2 रेडियन कोण अंतरित करता, है ना। तो इसी तरह से मान लीजिए कि यही त्रिज्या को हम लोग वृत्त के पूरा परिधि को यानी पूरा परिधि को घुमा दें, तो वृत्त के केंद्र पर कितना रेडियन का कोण अंतरित करता है, कितना रेडियन का कोण अंतरित करेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी त्रिज्या को इकाई लंबाई के त्रिज्या को वृत्त के पूरे परिधि को अगर घुमा दिया जाए, तो वो त्रिज्या जो है वृत्त के केंद्र पर कितना रेडियन का कोण अंतरित करता है, 2 पाई रेडियन का कोण अंतरित करता है। कितना, 2 पाई रेडियन का कोण क्या करता, अंतरित करता है ना। अब आप लोग को मन में सवाल आ रहा होगा कि 2 पाई क्यों बोलते हैं, है ना। 2 पाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 पाई इसलिए बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर वृत्त के परिधि पर घुमाया जा रहा है त्रिज्या को। क्या जी, वृत्त के परिधि पर घुमा रहे हैं, है ना। तो आप लोग जानते होंगे कि वृत्त के परिधि का जो पूरा लंबाई होता है उसको हम लोग 2 पाई में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 पाई होता
है ना। और त्रिज्या को घुमाते हैं तो 2 पाई के साथ r लगा दीजिएगा, तो वही वृत्त के परिधि का फार्मूला हो जाता है 2 पाई r, है ना। तो हम लोग त्रिज्या को घुमाए ना 2 पाई लंबाई तक, तो ये वृत्त का परिधि का जो लंबाई होता है पूरा से क्या होता है 2 पाई होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर एक इकाई लंबाई के त्रिज्या को वृत्त के पूरे परिधि को घुमा दिया जाए तो उस त्रिज्या द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित होता है 2 पाई रेडियन का कोण अंतरित होता है ना। और 2 पाई का मतलब भी वही होता है जो अभी आप लोग को बताए डिग्री मेथड में, यानी 360 डिग्री, इसका मतलब भी वही होता है मगर बोलने का तरीका अलग है ना। इसको डिग्री नहीं बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे। इसका मतलब भी बोले तो क्या होता है 360 डिग्री ही होता है ना, 360 ही होता है, मगर इसको डिग्री नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे रेडियन में बोलेंगे, क्योंकि इसको वृत्त में घुमाया जा रहा है, वृत्त के परिधि पर घुमाया जा रहा है। बात को समझ पाए होंगे आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 2 पाई रेडियन कोण अंतरित करेगा, यानी इस त्रिज्या को जहां से घुमाना शुरू किए फिर से वहीं ले आए वृत्त के पूरा परिधि को घुमा करके, तो वृत्त के कोण पर कितना डिग्री का कोण बना दिया, पूरा घूम गया तो 2 पाई रेडियन, इस तरह से बोलेंगे। तो चलिए अब आगे क्या हम लोग को समझना है। अगर आप लोग डिग्री मेथड और रेडियन मेथड समझ गए होंगे तो आगे समझते हैं। अब इसमें भी वही बात होता है कि अगर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस त्रिज्या को अगर घड़ी के विपरीत दिशा घुमा रहे हैं तो इसमें जो रेडियन कोण बनेगा वो धनात्मक रेडियन होगा। क्या होगा, धनात्मक कोण होगा, यानी प्लस में होगा। अगर घड़ी के यानी घड़ी के दिशा में ही घुमा रहे हैं, घड़ी के दिशा में इस तरह से घुमा रहे हैं इस रेडियस को, इस त्रिज्या को, तो कोण क्या कहलाता है, ऋणात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋणात्मक कहलाता है। इसमें भी वही बात है। तो चलिए अब हम लोग को क्या समझना होगा, इतना चीज हम लोग समझ पाए होंगे डिग्री मेथड और रेडियन मेथड, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अब किसी भी कोण को हम लोग डिग्री मेथड से यानी डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं, है ना। तो ये बात को हम लोग समझेंगे। तो उसके लिए टॉपिक क्या है, उसके लिए टॉपिक है आप लोग के सामने हम लिखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, अब हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग डिग्री मेथड और रेडियन मेथड समझ गए होंगे तो अब हम लोग समझेंगे कि कोण को डिग्री में अगर रहेगा तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, अगर रेडियन में रहेगा तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए आप लोग को जो टॉपिक समझना पड़ेगा वो टॉपिक का नाम क्या है, आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे। यानी हम लोग को समझना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, है ना। यानी डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। तो डिग्री और रेडियन में हम लोग अभी समझे कि जो डिग्री मेथड समझ रहे थे, तो डिग्री मेथड में भी यानी किसी बिंदु से अगर हम लोग पूरा घुमा रहे थे तो उसमें 360 डिग्री बन रहा था। और रेडियन मेथड में भी क्या किए हम लोग, कोण को अगर पूरा घुमा रहे थे, पूरा घुमाने पर जहां से घुमाना शुरू किया और फिर वही स्थिति में आ गया तो भी क्या बन रहा था 2 पाई, यानी वो भी 360 के ही बराबर होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि डिग्री मेथड को किसी बिंदु से घुमाने पर फिर वही बिंदु तक ले आया जाए तो 360 के बराबर होता है। और रेडियन मेथड में किसी भी बिंदु से यानी रेडियस को जहां से घुमाना शुरू किए फिर से वही स्थिति में लेके चलाए तो भी 2 पाई यानी वो भी 360 के ही बराबर होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, यानी इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। वो रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर दोनों का मतलब बराबर, अगर दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस बोलने का तरीका अलग अलग होता है ना। दोनों का जो मतलब है एक ही होता है, दोनों का मीनिंग एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग होता है। यानी 2 पाई का मतलब भी 360 डिग्री ही,
360 ही, और डिग्री तो 360 है, तो ये तो पूरा लिखा हुआ है 360 डिग्री, इसका मतलब ही 360 डिग्री होता है। तो हम लोग इसमें रिलेशन बिटवीन डिग्री और मेथड में क्या बोल सकते हैं कि 2 पाई बराबर 360 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, बस बोलने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर हम लोग 2 पाई बराबर 360 डिग्री लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2 पाई के साथ ही 2 क्या है, ये गुना में है, इधर लाइएगा तो इसके साथ डिवाइड में, यानी पाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री बटा क्या 2। जब 2 से इसको क्या करिएगा, इस तरह से भागा देने, इस 2 से इसको जब काटिएगा तो पाई बराबर क्या आ जाएगा, पाई बराबर आपका आ जाएगा 180 डिग्री। क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहीं से हम लोग का जो फार्मूला बनता है, अब देखिए पाई के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो जब पाई को इधर लाइएगा तो यहाँ इधर 1 बच जाएगा, तो जब पाई को इधर लाए तो 1 इधर बच गया, तो 1 को क्या बोलेंगे, 1 को हम लोग रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियन। रेडियन, रेडियन बोलना पड़ेगा आप लोग को। 1 रेडियन बराबर क्या बन गया फार्मूला, 180 बटा 180 डिग्री बटा क्या पाई, है ना। 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा क्या पाई। 1 रेडियन को हम लोग ऐसे भी कभी कभी लिखते हैं, यानी ये रेडियन का सिंबल है, यानी 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा क्या पाई, है ना। इस तरह से भी हम लोग इसको लिखते हैं, है ना। ये तो 1 रेडियन बराबर हो गया 180 डिग्री बटा पाई, और 1 रेडियन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, रेडियन का सिंबल ऐसे भी हम लोग कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे भी, यानी 1 रेडियन बराबर ये भी वही होगा 180 बटा क्या 180 डिग्री बटा पाई, है ना। ये हो गया 1 रेडियन बराबर फार्मूला। अब यही फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, यही फार्मूला से अगर हम लोग क्या करते हैं, पाई को इधर ले आते हैं, 180 डिग्री को उधर रहने देते हैं, यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 180 पाई को अगर इधर ले आते हैं तो इधर केवल बचेगा क्या 180 डिग्री बराबर पाई बचेगा, और 180 डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 180 गुना 180 गुना 1 डिग्री, क्या 180 गुना क्या 1 डिग्री, तो इधर क्या बच रहा है पाई, है ना। तो यहां से हम लोग 180 इसके साथ गुना में है, इधर लाइएगा तो भागा में, यानी डिवाइड में इसके साथ आएगा पाई के साथ, तो यहाँ से किस तरह से लिखेंगे इसको, इधर केवल बच जाएगा 1 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि 1 डिग्री बराबर, इसका मतलब हुआ पाई बटा 180, है ना। तो ये बन गया आपका डिग्री का फार्मूला, यानी 1 डिग्री बराबर क्या पाई बटा 180। तो ये हो गया रेडियन का फार्मूला, ये हो गया डिग्री का फार्मूला, यानी 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 डिग्री बटा पाई, और 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, है ना। तो यही फार्मूला के जरिए हम लोग, यानी किसी भी कोण को, अगर वो कोण डिग्री में है तो उसको रेडियन में चेंज करेंगे, अगर रेडियन में है तो उसको डिग्री में चेंज करेंगे, है ना, यही फार्मूला के जरिए। तो चलिए, अगर आप लोग ये फार्मूला को समझ पाए होंगे तो इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए, और वीडियो को स्किप करके नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे हम इसको बताते हैं कि अगर इस फार्मूला को समझ गए हैं तो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोण को डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, है ना, रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई एंगल क्या है डिग्री में, मान लीजिए कि 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को हम लोग को रेडियन में चेंज करना है, तो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करिएगा, 30 डिग्री को यहाँ पर रेडियन में चेंज करने के लिए, इसके लिए हम लोग अभी फार्मूला पढ़े हैं कि डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना है तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटा 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग को 30 डिग्री में मतलब कि पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री में कितना से गुना करेंगे, पाई बटा 180 डिग्री, है ना, पाई बटा 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 30 से इसको अगर काटिएगा तो 0 से 0 जाएगा, 3 से 6 बार, यानी क्या आएगा जी, ये आपका आएगा पाई बटा 6, यानी 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे
इसको क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को पाई बटा 6 भी लिख सकते हैं। समझ गए आप लोग। और अगर कोई भी डिग्री की कोण ले लीजिए, मान लीजिए कि 90 डिग्री को हम लोग को चेंज करना है ना, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटा 180। अब 90 डिग्री को चेंज करना है क्या जी, रेडियन में, तो 90 डिग्री को रेडियन में जब चेंज करेंगे तो हम लोग 1 रेडियन बराबर फार्मूला जानते हैं क्या, 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 1 रेडियन बराबर होता है पाई बटा 180। अब 90 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो 90 डिग्री को चेंज करना है तो दोनों तरफ 90 से गुना कर दीजिए। ऐसे भी करते हैं हम लोग, यहाँ भी कर सकते थे, है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री, पाई बटा 180 डिग्री है, तो दोनों तरफ 90 डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे हैं, तो दोनों तरफ 90 डिग्री से गुना कर दीजिए, इस तरफ भी 90 डिग्री से गुना और इस तरफ भी 90 डिग्री से गुना, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 से 2 बार में चला जाएगा, यानी 90 दूनी 180 होता है, यहाँ पर आएगा आपका 90 डिग्री बटा पाई बटा 2, यानी 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एंगल को क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे। समझ गए, डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीख गए होंगे। अगर मान लीजिए कि एंगल रेडियन में है, रेडियन में है, तो उसको डिग्री में चेंज कैसे करेंगे, तो काफी सिंपल तरीका है, उसके लिए भी फार्मूला सामने लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई कोण रेडियन में है, जैसे मान लीजिए कि पाई बाई 3 है, क्या है, पाई बाई 3, और पाई बाई 3 तो रेडियन में है, अब रेडियन से इसको हमको बदलना है किसमें, डिग्री में, इसके लिए भी फार्मूला होता है यहाँ पर 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा क्या, पाई। तो जब 1 रेडियन बराबर क्या होता है जी, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई होता है, तो हम लोग को क्या निकालना है, पाई बटा 3 रेडियन को कितना डिग्री बोल सकते हैं, तो पाई बटा 3 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए दोनों तरफ पाई बटा 3 से गुना करिए, इधर 1 है, इधर पाई बटा 3 से गुना करिएगा तो पाई बटा 3 ही रह जाएगा, और इधर हम लोग 180 डिग्री बटा पाई में गुना करेंगे पाई बाई 3 से, तो पाई से पाई कट जाएगा और 3 छक्का 18, यानी पाई बाई 3 बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हो गया पाई बाई 3 को हम लोग अगर डिग्री में बोलेंगे तो इतना बोल सकते हैं, यानी 60 डिग्री बोल सकते हैं। तो चलिए आप लोग समझ पाए होंगे कि एंगल को हम लोग डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, है ना। तो रेडियन के लिए केवल एक फार्मूला आप लोग एक एग्जांपल समझाए हैं, इसका से आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी अगर कोण रेडियन में रहेगा तो उसके लिए केवल ये वाला फार्मूला आप लोग को लगा देना है, आप लोग को कोण क्या हो जाएगा, रेडियन में है तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बहुत ही हम समझाने का भरपूर प्रयास किए हैं इस चीज को, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि सर वीडियो अच्छा लगा, ताकि हमको हौसला बढ़े और हौसला के साथ आप लोग के लिए और भी ज्यादा वीडियो बना सकूं, है ना। आप लोग सपोर्ट करिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।